तो हेलो गाइस, मैं मोनू और आप देख रहे हैं 3D कला मेंटोर। आज है हमारी फोटोशॉप की बिगिनर सीरीज़ की क्लास नंबर 2, जिसमें हम सिलेक्शन टूल के बारे में सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो न्यू फाइल। पिछली क्लास में मैंने ये सब डिटेल बताया था, कैसे हम डॉक्यूमेंट बना सकते हैं या फिर नवा अपना एक प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो जिसे नहीं पता वो ज़रूर पिछली वीडियो देखें। तो सिंपली हम क्रिएट पे क्लिक करते हैं। तो ये हमारे पास कैनवास आ गया है। पिछली क्लास में हमने ये मूव टूल के बारे में सीखा था। इसके अंदर एक और टूल है, आर्टबोर्ड टूल, जिसको हम आगे कवर करेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है ये मार्केट सिलेक्शन टूल। इसके अंदर 3-4 टूल और हैं, तो हम आज चारों टूल कवर करेंगे। तो पहले मैं एक इमेज इंपोर्ट कर लेता हूँ फोटोशॉप में, कि ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ। फ़ोटो थोड़ी सी ब्लर है, पर अपना काम हो जाएगा। तो सिंपली मैंने ये मार्केट सिलेक्शन टूल ले लिया है, और जहाँ से मुझे जितने रेक्टेंगुलर शेप में एक इमेज चाहिए या फिर सिलेक्शन चाहिए, मैंने सिंपली एक सिलेक्शन को बनाया। और इस एक बात का ध्यान रखें कि जिस भी इमेज से या फिर जिस भी पार्ट को हमने सिलेक्ट करना है, उसकी वो लेयर, जिस लेयर से हमें वो चीज़ सिलेक्ट करनी है, वो लेयर हमारी सिलेक्ट होनी चाहिए। जैसे ये बैकग्राउंड लेयर है, मुझे ये जो मैंने फेस रेफरेंस इमेज जो इंपोर्ट किया है, मुझे उसमें से ये दोनों फ़ोटोज़ को, दोनों साइड व्यू को अलग अलग करना है। तो सिंपली पहले मैंने वो लेयर को राइट साइड में ये जो लेयर का ऑप्शन है वहाँ से सिलेक्ट किया, और फिर उसके बाद एक सिलेक्शन बनाया, और सिंपली मैं कंट्रोल जे करूँगा तो वो हमारी सिलेक्शन की एक कॉपी आ जाती है न्यू लेयर पर। तो ये देखिए, जो हमारा फेस लेयर था, इस ये जो आई बटन है, इसको हम क्लिक करके बंद ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो इसको मैंने जब बंद किया तो सिंपली मेरे पास ये जो मैंने एक रेक्टेंगुलर सिलेक्शन बनाई थी, वो सिलेक्शन मेरे पास आ चुकी है। और अगर मैं इसको बंद करके एक सिलेक्शन, अगर मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक एक सिलेक्शन बनाता हूँ और फिर इसको कंट्रोल जे करता हूँ, तो हमारे पास वो जो दूसरी सिलेक्शन जो हमने बनाया वो भी आ गया। वेट, हमने लेयर सिलेक्ट नहीं की हुई थी, इसलिए लेयर को पहले हम सिलेक्ट करेंगे जिस लेयर से हमने निकालना है, और फिर कंट्रोल जे करेंगे। तो हम देख सकते हैं कि जो ये लेयर 1 को हम ऑफ करते हैं, और ये जो मेन रेफरेंस थी उसको भी बंद करते हैं। तो ये जो सेकंड लेयर जो लिखा है, वो हमारा जो हमने अभी सिलेक्शन बनाया वो हमारा सिलेक्शन है। तो इस मार्केट सिलेक्शन टूल से हम एक रेक्टेंगुलर शेप में कह सकते हैं कि कोई भी एक सिलेक्शन बना सकते हैं, सिर्फ रेक्टेंगुलर शेप में। उसके अंदर और भी एक टूल है जिसको इलिप्टिकल सिलेक्शन टूल कहते हैं, इलिप्टिकल मार्केट टूल। उसको अगर हम सिलेक्ट करते हैं तो हम नाम से समझ सकते हैं कि ये सर्कल टाइप है। तो ये एक सर्कल के लिए सिलेक्शन बनाता है कि जो भी ऑब्जेक्ट या फिर जो भी इमेज उस सिलेक्शन के अंदर, जो सर्कल वाला सिलेक्शन है उसके अंदर होगी, उस चीज़ को हम एक न्यू लेयर पर लेकर आ सकते हैं। अगर मैं सिंपली उस लेयर को सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल जे करता हूँ और मेन रेफरेंस को ऑफ करता हूँ, तो हम देख सकते हैं कि वो जो मैंने एक सिलेक्शन बनाई थी वो हमारे पास आ चुका है। एक बात और है, अगर हम शिफ्ट दबाकर अगर हम सिलेक्शन बनाएंगे तो ये पूरा एक सर्कल बनेगा, और अगर मैं विदाउट शिफ्ट दबाए करता हूँ तो मैं जिस तरीके से मर्जी से मूव कर सकता हूँ। पर अगर मैं शिफ्ट के साथ करूँगा तो एक प्रॉपर सर्कल शेप बनेगा, थोड़ा सा भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा। तो जिस हिसाब से हमको चाहिए, अगर हमको प्रॉपर सर्कल चाहिए तो हम शिफ्ट दबाकर करते हैं, और नहीं चाहिए तो फिर नॉर्मली हम कोई भी बटन दबाए बिना अपने माउस से सिलेक्शन कर सकते हैं।
तो ये हो गई हमारी 2 टूल कवर हो गए। राइट क्लिक करते हैं तो एक रेक्टेंगुलर मार्केट टूल और नीचे वाला इलेप्टिकल मार्केट टूल, ये दोनों कवर हो गए। बाकी दोनों फिलहाल मुझे नहीं लगता कि ये ज़्यादा यूज़ हो गए। फिर भी ये जो सिंगल रो मार्केट टूल है, सिंपल एक रो टाइप है जो कि बहुत ही पतली और एक रॉ टाइप सिलेक्शन देती है, जो कि मुझे नहीं लगता आगे जाकर कभी हमें शायद ही यूज़ पड़े, पर बहुत ही कम यूज़ करते हैं हम इसको। अगर मैं ये तीनों सिलेक्शन जो हमने बनाई उसको ऑफ करता हूँ और मेन रेफरेंस को मैं सिलेक्ट करता हूँ लेयर से, और उसके बाद अगर मैं अब कंट्रोल जे करता हूँ तो हमारे पास जो ये सिलेक्शन बन के आई है वो एक बहुत ही पतली रो टाइप सिलेक्शन बन के आई है। तो मुझे नहीं लगता कि इतना यूज़ होगा, फिर भी हम उसे सीखना ज़रूरी है। और जो एक सिंगल कॉलम टाइप है वो जस्ट उसका उल्टा, वो रॉ था, ये कॉलम टाइप है। अगर सिंपल इसको मैं मेन लेयर को सिलेक्ट करके कंट्रोल जे करता हूँ तो मेरे पास एक सिलेक्शन आ चुकी है जो कि एक कॉलम टाइप है, जो कि आप यहाँ ध्यान से देख सकते हैं। ऑल्ट दबा के हम जूम इन जूम आउट करते हैं, और अगर साइड व्यू में जाना है तो कंट्रोल दबाकर राइट लेफ्ट मूव कर सकते हैं। तो आज का जो टूल था रेक्टेंगुलर और इलेप्टिकल और सिंगल रो मार्केट टूल और सिंगल कॉलम टूल, ये टूल आज हमने कवर किए। और ये ज़रूर आर्टबोर्ड टूल हम आगे ज़रूर करेंगे। और ये जो लेफ़्ट साइड जितने भी टूल्स हैं ये सारे कवर करने के बाद उसके बाद हम जो ऊपर वाले मेन्यूज़ हैं, फाइल, एडिट, इमेज, लेयर और भी फिल्टर वगैरह, ये सारे हम उसके बाद कवर करेंगे। और फाइल में हम यहाँ से न्यू फाइल ले सकते हैं, सेव यहाँ से अपने फाइल को ज़रूर करें, और यहाँ से हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं अपने जो भी फाइनल आउटपुट को। लेयर वाले चीज़ में मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि ये जो हम आई बटन देख रहे हैं तो उसको हम सिंपली ऑन ऑफ कर सकते हैं। अगर मुझे किसी लेयर को ऑफ करना है कि वो डिलीट भी ना हो और कुछ टाइम के लिए ऑफ भी रहे, ताकि कोई काम करने में हो सकता है डिस्टर्बेंस ना हो, तो सिंपली मैं इस आई बटन पर क्लिक करूँगा तो ये बंद हो जाती है। और सिंपली अगर मैं ये सारे आई बटन को क्लोज करता हूँ तो सिंपली हम देख सकते हैं कि ये बंद हो जाती है। और उसके बाद इसको हम लॉक लेयर, किसी लेयर को लॉक भी कर सकते हैं ताकि वो मूव ना हो या फिर हमें कोई दिक्कत ना करे। सिंपली लॉक लेयर पे जाएं और हमें क्या क्या लॉक करना है, सिंपली ऑल पे क्लिक किया और ये लॉक, तो ये ना, तो इस लेयर को हम मूव कर सकते हैं बट ये लेयर अपनी जगह से हिलेगी नहीं, और जिसे हम कह सकते हैं सिलेक्ट भी नहीं होगी। जैसे कि इसको भी अगर मैं लॉक करता हूँ, जो हमारा मेन रेफरेंस था, ऑल पे क्लिक किया, ओके, और सिंपली अगर मैं मूव टूल लेकर इसे मूव करना चाहूँ तो ये मूव नहीं होगा क्योंकि मैंने इस लेयर को लॉक कर दिया है। लेयर में 2-3 चीज़ें और भी इम्पोर्टेंट है, जो कि ये ब्लेंडिंग मोड्स होते हैं। ये जो अगर मैं इस लेयर को सिलेक्ट करता हूँ और इसके जो लॉक है उस लॉक को हटाता हूँ, और उसके बाद ये जो नीचे ब्लेंडिंग मोड्स हैं, ये नॉर्मल, और जब हम किसी ऑब्जेक्ट को या फिर किसी फ़ोटो को किसी बैकग्राउंड के साथ अगर हम ब्लेंड करते हैं तो उसके लिए यूज़ होता है। यहाँ पे उसकी ओपेसिटी है, हमें कितनी ओपेसिटी रखनी है अपने फ़ोटो की, और यहाँ पर जो कलर फिल होता है। एक बात याद रखें कि हमें जिस भी इमेज की या फिर जिस भी चीज़ की प्रॉपर्टी चाहिए, जिस भी फ़ोटो की प्रॉपर्टी चाहिए, हमें लेयर से उस लेयर को सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये जो लेयर ऑप्शन है, उस लेयर को पहले अगर हम सिलेक्ट करेंगे तभी हम उस लेयर पे कुछ एडिट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर हम उस लेयर को सिलेक्ट नहीं करते हैं तो हम उस लेयर को सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं या फिर उस लेयर के ऊपर काम नहीं कर सकते हैं। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे अगले टूल के बारे में, जो कि हमारा है ब्रश, और इसके नीचे और भी 3-4 टूल हैं, लासो टूल, पॉलीगन लासो टूल, मैग्नेटिक लासो टूल, ये सारे सिलेक्शन टूल है। यहाँ से लेके ये तो अपना मूव टूल हो गया। कुछ सिलेक्शन टूल्स आज हमने देख लिए और कुछ
और अभी 2 4 इसमें और 3 इसमें, अभी 7 सिलेक्शन टूल और है जो कि मैं अगली क्लास में ही सातों के सातों कवर अप कर दूंगा, ताकि हम जल्दी जल्दी आगे बढ़े और कुछ एडवांस भी सीखना शुरू करें। मैं आप सबको एक एडवाइस देना चाहूँगा कि आप गूगल पर जाएं, पिंटरेस्ट वेबसाइट है, ऐप है, या फिर फ्री पिक है, वहाँ से आप ग्राफिक रिलेटेड फ़ोटोज़ उठाएं या फिर कोई पोस्ट उठाएं या फिर कोई मैगज़ीन उठाएं, उसको डाउनलोड करने के बाद उसको थोड़ा ब्रेक डाउन करें, उसमें चेक करें कि कौन कौन से एलिमेंट यूज़ किए गए हैं, उसको सोचने की ट्राई करें कि कौन सा एलिमेंट या फिर कौन सी इफ़ेक्ट या फिर कौन सी चीज़ कैसे बनाया हो सकता है। मैं 1-2 क्लास के बाद या फिर हो सके कुछ क्लासों के बाद मैं ज़रूर एक क्लास लेकर आऊँगा, जिसमें मैं आप सबको बताऊँगा कि किसी भी पोस्ट को या फिर किसी भी ग्राफिकल पोस्टर को, बैनर को, उसको ब्रेक डाउन कैसे करना है, और ब्रेक डाउन करने के बाद उसको हम उस पर इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। अभी जो एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, मैं उनको एक और एडवाइस दूंगा कि आप पोस्ट को उठाएं या फिर पोस्ट डाउनलोड करें, डिट्टो उसको कॉपी करने की ट्राई करें पहले तो, कि उसमें जो जो एलिमेंट यूज़ हुए हैं वो एलिमेंट गूगल से डाउनलोड करें या फिर किसी वेबसाइट से डाउनलोड करें। उसको डाउनलोड करने के बाद उसको अप्लाई करके देखें, उस तरीके के सेम, बिल्कुल सेम पोस्ट बनाने की ट्राई करें। जब एक बारी 2 बारी अगर हम उसको ट्राई करेंगे तो जाहिर सी बात है कि धीरे धीरे हम हमारे अंदर कुछ इम्प्लीमेंट होगा, हम कुछ सीखेंगे, और जो चीज़ नहीं पता लगता है वो ज़रूर हमें मुझे कमेंट करें। अगर किसी वीडियो में दिक्कत है या फिर कोई बात समझ नहीं लगी या फिर कोई भी अदर क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं ज़रूर उसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, और हो सके आने वाले टाइम में मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाऊं या फिर एक व्हाट्सएप चैनल बनाऊं, जिस पे मैं आप लोग जिसमें आप ऐड हो सकते हैं और अपने क्वेरीज को या फिर क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। और ज़रूर हमें इंस्टाग्राम पे ही फॉलो करें, 3D कला मेंटोर करके यूट्यूब हमारा इंस्टाग्राम चैनल है, उस पर भी हमें फॉलो करें। और उस पर भी मैं ये फ़ोटोशॉप रिलेटेड और मैं 3D सॉफ्टवेयर भी कर रहा हूँ, तो फ़ोटोशॉप के बाद हो सके हम 3D पे या फिर प्रीमियर पे देखेंगे, जिस हिसाब से आप लोग कहेंगे उस हिसाब से हम उस पर स्विच करेंगे, या तो प्रीमियर पर जाएंगे या तो माया पर या फिर कोई 3D सॉफ्टवेयर पर स्विच करेंगे। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में हम ज़रूर अगले टूल को देखेंगे। तो थैंक यू और सपोर्ट अस।